Hi friends, today I'm going to talk very fine and versatile actor तुषार कपूर। तुषार के आने के पहले उनकी ही फिल्म का एक खूबसूरत गाना मैं आपके सामने प्ले करूंगा। उसके बाद तुषार से ढेर सारी बातें करेंगे, उनके जर्नी की, हमारे और उनके एक्सपीरियंसेस की। क्योंकि तुषार और मैं काफी दिनों से साथ में जुड़े हैं और हमने काफी इवेंट साथ में किए हैं। And he's such a fine gentleman person. So I'm before Tushar के आने के पहले I'm just going to play one of the beautiful song. हेलो हाय नमस्ते सलामा आ गए फिर से करने हंगामा बोली लम्हों को करते गुलामी जश्न में नदी सलामी अब ना फेमस है याद आना अपने तक भी आ जाना पूरे दुनिया से शर्माना सोनू सोनू में तो चिल्लाना Everything's gonna be cool. Everything's gonna be cool. Hi Tushar, Hi Neeraj, how are you? I'm good. How are you? Nice to see you. Same here, nice to see you. Long time, मिले नहीं। काफी दिन हो गया यार। क्या करें, हम लोग अभी क्वारंटाइन है, घर पे हैं और अभी मिलना मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग मिले नहीं तो चलो आपसे रूबरू फेस टू फेस बात करें। Yes, amazing. Good to see you. Though it's not for an event or some kind of a function, but still good to see you. Good to see you. Good to see you too. And I was just telling before you came, we have a long association, and we have worked with you so many times, and it was a wonderful experience. And from the client side also. Yes, I'm just adjusting the. Yeah, no problem. Yeah, take your time, not a problem. No, it's fine, I think. Yep, no, it's fine. Yeah, absolutely okay. Yeah, fine. Yeah. So I was just telling before you came, no, I've worked with you so many times, and such a wonderful experience working with you, Tushar. Uh, you know, and we went to with Amisha Patel and you in some event in UP. Do you remember? Yes, of course I remember. We went to. हाँ, हम लोग चॉपर से गए थे। Sorry? चॉपर से गए थे। हम लोग आई थिंक पहले बनारस गए थे या we went to लखनऊ या बनारस या कानपुर। नहीं, हम लोग बनारस गए थे। We went to बनारस फ्लाइट से, then चॉपर was there, and हम लोग वहां पे जैसे ही चॉपर ऊपर थी हमने नीचे देखा तो there was like more than 50-60,000 people was there. हम लोग की चॉपर वहीं लैंड हुई, हम लोग स्टेज पे गए, फिर आपने स्टेप किया, डांस स्टेप और कुछ बोला आपने। It was a wonderful. Yes, it was really wonderful. It was a एक दिन का ट्रिप था और बहुत मजा आया। मेरे पास तो फोटोज भी है, मैंने पोस्ट भी किए थे उस टाइम पे हेलीकॉप्टर के तो चॉपर के अंदर के जो फोटो थे वो मैंने पोस्ट भी किए थे। और ऐसा लगता है कि अभी हमें वैल्यू नहीं थी उस लाइफ की
जो अब अभी हम लॉकडाउन में है अब एहसास होता है वैल्यू की। हम लोग मिस करते हैं वो सब चीजों को ना, कि यार वो Yes. एयरपोर्ट, होटल, वेन्यू, लोग आ रहे हैं अभी। लेकिन होपफुली मुझे लगता है कि अब थोड़े दिन में सब खुलना चाहिए दिसंबर तक इंडिया में एटलीस्ट। ओवरसीज का तो थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक डिपेंड्स ऑन द केसेस। खुलना तो मतलब वो तो आई थिंक हो जाएगा, लेकिन एवरीथिंग नॉर्मल तब होगा जब आई थिंक वैक्सीन आएगा, बिकॉज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी वील हैव टू लिव विद द वायरस। सो खोलना वे हैव टू लिव। के बाद हम कैसे अपने आप को मतलब सेफ रखते हुए भी बाहर जा सकें और कैसे काम कर सकें, वो मुश्किल होगा। जी जी बिल्कुल, नहीं करेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है कि अभी देखिए घर में भी हम बैठे हैं, बट क्या होता है एक लेवल के बाद फ्रस्ट्रेशन थोड़ा शुरू हो जाता है। और जो काम करने वाला आदमी है, जो इतना ट्रैवल करता है, आप आर्टिस्ट हैं, आप शूटिंग करते हैं, शोज करते हैं, आपकी डबिंग्स होती है, और एकदम से घर में बैठना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई अंडरस्टैंड। लेकिन अभी I mean, if you have a child, you get so busy with your child also, and then act as an actor, हम लोगों को स्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती है फिर फ्यूचर फिल्म के लिए। और अब मेरी जो एक फिल्म रेडी है उसकी डबिंग करनी पड़ेगी मुझे। आई थिंक डबिंग तो हो ही जाएगी, इतनी मुश्किलात नहीं आएंगे डबिंग नहीं के है रास्ते। जी। तो आई राइट थिंक राइट। so as an actor you can do lots of different things। लॉट ऑफ थिंग, हाँ जैसे इनफैक्ट, हाँ जी जी जैसे बिल्कुल सही इंटरव्यूज बोल रहे हैं। कर सकते हैं, अभी जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ वैसा काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छी चीज है, लोगों से हम जुड़ते हैं। ये जो मैं क्वारंटाइन टॉक कर रहा हूँ, मैंने काफी लोगों के साथ किया है। इनफैक्ट मेरे ओवरसीज प्रमोटर्स के साथ भी किया है, और मैंने कुछ एक्टरों, गोविंदा जी, और म्यूजिक डायरेक्टर्स दीपक तिजोरी, जतिन जी, आनंद मिलिंद, सो मेनी पीपल, श्रवण जी, सबके साथ किया है। तो उससे क्या ओके। होता है कि एक कनेक्ट होते हैं हम लोग। और यस हम और हमारे पेज में मोस्टली इवेंट मैनेजमेंट और वर्ल्ड के सारे प्रमोटर्स ये सब जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यस हम अपने जो अभी जो टाइम चल रहा है उन लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो दैट इज यस नाइस। पीपल पीपल ये आई थिंक लोगों के पास भी तो जाएगा ये चैट जो हम कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। सब देख सकेंगे और आई थिंक फील कर सकेंगे कि अब हमारी दूरियां इतनी ज्यादा नहीं है। इट्स जस्ट लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज। सो आई एम श्योर बीइंग एबल टू सी some celebrities online with you, it just makes Yeah. them feel like everything is normal. I think that's a good idea. Yeah, that's nice. That's really good idea. I think this is a very good time for you to spending time with Laksh, right? Yes, I'm spending time with him. अभी उसकी home schooling शुरू होगी. By the end of the हाँ month, his school will start. So I will be working with him at home where the homeschooling is concerned, and मुझे फिर अपना काम थोड़ा टाइम के साथ करना पड़ेगा क्योंकि उसको भी टाइम देना पड़ेगा। तो बिल्कुल टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होने लगी है आजकल। और हाँ जिनको ऑर्गेनाइज नहीं रहना पड़ा था पहले, अब बहुत ऑर्गेनाइज रहना पड़ सकता है, क्योंकि यू कांट जस्ट वेक अप एंड देन डिसाइड टू डू व्हाट यू वांट टू डू। फिर बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये क्या हम जेल में आ गए। सो टू कीप योरसेल्फ हैप्पी, आई थिंक यू हैव टू प्लान योर डे, बी ऑर्गेनाइज एंड बी बिजी। एक रूटीन बनाना पड़ता है। राइट राइट, सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है हाउ लक्ष्य, हाउ ओल्ड ही इज नाउ? ही इज 4। वो ना, तो ये बहुत खूबसूरत पल होता है, क्योंकि मेरा बेटा तो अभी 16 कंप्लीट हो गया है। आप तो मेरे बेटे के बर्थडे में आए भी थे, आपको याद होगा। यस 16 हो गया अभी। अभी 16 हो के 17 में गया, अभी कॉलेज में चला गया है। आई थिंक दैट वाज 3-4 साल पहले आया था मैं। हाँ 2016 में था बर्थडे उसका, हमने जो ओह किया। 4 इयर्स, 16 आई मतलब 4 इयर्स में, मतलब अभी कद उसकी, मेरे बेटे की हाइट मेरे से भी बड़ी हो गई है, तो मैं बोला देखो थिंक ग्रोइंग बॉय। मतलब अब what month is he born in? ही born in 2004, So June okay, Laksh is also 20th June. June। Laksh is also born अच्छा in जून। 2006. Yes. What date? What is the last date of birth? 1st June. First. फर्स्ट First. जून। ओह नाइस। तो चलो मेरा बेटा और आपका बेटा एक ही महीने का है। दैट्स नाइस। गुड गुड। Yes. या How is नाइस। it going? तो तो आप ये जो टाइम होता है ना जी।
आप कैसे बिजी रखते हेलो हो अपने आप को? तुषार है। तो मैं अभी इस वक्त तो देखो क्या होता है कि मैं तो ये तो लाइव सेशन कर रहा हूँ, कुछ डिजिटल काम आया है वो मैं कर रहा हूँ, और ऑब्वियसली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अभी बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है तो ही इज बिकम लाइक अ फ्रेंड। जब ओके। 16-17 साल का बेटा हो जाता है ना तो दोस्त ज्यादा बन जाता है। तो यस वो यस। उससे शेयर करता हूँ, अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। मेरा फार्म हाउस है, वहां कभी कभी चला जाता हूँ मैं। तो ये ऐसे ही टाइम चल रहा है। और नेक्स्ट ईयर के शोज की, इंटरनेशनल शोज में यूएस में कुछ कर रहा हूँ, तो उसकी प्लानिंग चल रही है। तो वो सब आगे का थोड़ा डिजिटल वर्क है उसकी, वो काम कर रहा हूँ। तो कुछ टेलीविजन का है, अलका याग्निक जी कुछ शोज कर रही हैं, रियलिटी शो, तो वो सब उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड होता है। तो ओह बेसिकली ये नाइस। है। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि ये जो आपका टाइम है ना, मैंने जो लक्ष्य के साथ है तो वो मैंने टाइम गुजारा है। ये बहुत खूबसूरत पल होता है बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना। यस यस यस। वन ऑफ द एब्सोल्युटली। बेस्ट। इनफैक्ट मैं हमेशा सोचता हूँ कि वो टाइम वापस आ जाए और मैं वापस ये सब करूँ, तो ये अच्छा लगेगा। कुछ सालों के बाद वो अपने लाइफ में चला जाएगा और he will not need me so much, then he'll be with his friends and then you just have to, you're just a father who's taking care of him. अभी वो मेरे हाथ है, बाद में मेरे हाथ नहीं आएगा। नहीं, सही है सही है। एक एज के बाद तो सबके साथ ऐसे ही होता है कि फिर वो अपनी Yes. जिंदगी जीते हैं। तो नाइस। तुषार, मुझे कुछ कुछ लोगों को जानना था आपके बारे में। कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए थे कि आपकी फर्स्ट फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, राइट? Yes. 2001। Yes. सतीश कौशिक जी ने डायरेक्ट किया था। Yes. 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 और करीना कपूर और आपकी आई थिंक फर्स्ट फिल्म थी दोनों की ना। Yes. 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 और नाइस नाइस, करीना बहुत की लव। सेकंड करीना की हाँ जी। सेकंड फिल्म थी। करीना की सेकंड फिल्म थी, मेरी फर्स्ट फिल्म। अच्छा, करीना की सेकंड थी, राइट राइट। यस। नाइस ना। हाँ, तो स्टिल आई रिमेम्बर दोज लवली सॉन्ग। बहुत खूबसूरत गाने थे उसके। उसमें यस बहुत अच्छे गाने थे, अनु मलिक जी के गाने थे और हर गाना हिट हुआ था। और मुझे याद है कि गाने रिलीज हुए थे तो सबसे पहले मुझे कुछ कहना है टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ था, फिर वो हिट हुआ। और फिर मैंने कोई जादू नहीं किया वो रिलीज हुआ, वो हिट हुआ। फिर दुपट्टा मेरा वो भी हिट हुआ। लेकिन जब रब्बा मेरे रब्बा रिलीज हुआ तो सारे गाने सुपर हिट हो गए। सो इट बिकेम अ वेरी एल्बम व्हेन रब्बा मेरे रब्बा केम आउट। राइट राइट। नहीं नहीं So that नहीं। was और the popular song of the film and नाइट। it was one of the trend चल रहा था उस टाइम पे रोमांटिक न्यू कमर्स की फिल्मों का। फ्रॉम राइट। द स्टार्ट कहो ना प्यार है came 1 year before। जी उस जी आई जी। थिंक मुझे कहना है was the second in that line of successful romantic genre films जिसमें किसी एक्टर की डेब्यू हुई हो। So it was a राइट। it was a different era altogether। It was, I still have या memories of that। या 90s वाज लाइक अ फुल ऑफ मेलोडी। मतलब वो जो गाने थे Yes, इतने खूबसूरत बनते थे। और आपकी एक और फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला, उसमें संजय गुप्ता जी ने डायरेक्ट किया था, उसमें बहुत अच्छा था। वो आपकी yes, होम yes, प्रोडक्शन फिल्म थी, होम प्रोडक्शन थी ना yes। वो? और लोखंडवाला एंड वडाला। लोखंडवाला was बड़ा। directed by Purva Lakhia and हाँ, Shootout at Wadala was directed by Sanjay Gupta। संजय गुप्ता, राइट राइट। बहुत फिल्म और वो उसमें जो कैरेक्टर था मैंने देखा, इट वाज टू गुड, बहुत बहुत बढ़िया था। अब हम आते हैं जो सुपर हिट फिल्म गोलमाल सीरीज, जी जी। जिसका मैंने अभी आपके आने के पहले गाना भी प्ले किया। गोलमाल में आपने नहीं बोलते हुए भी सब कुछ बोल डाला उसमें। वो ऐसा कैरेक्टर है कि मैं आपको बिलीव नहीं करेंगे। आपको याद नहीं होगा, जब मैं और आप हमारी आपकी दोस्ती भी नहीं हुई थी और मिले भी नहीं थे, तो मैं हैदराबाद जा रहा था और आप फ्लाइट में थे, और मेरा ओके बेटा मेरे गोद में था, मतलब लाइक ही जस्ट ओके 3.5-4 years old। तो ओ 2010-11 की बात कर रहा हूँ। तो ओके। आपको देख के उसने क्या बोला आपको पता है? मैंने आज तक नहीं बोला, आप सबके सामने बोल रहा हूँ कि आओ आओ वाले अंकल। हाउ स्वीट। तो वो मतलब आप सोचो, इतना छोटा बच्चा 3.5-4 साल का होगा अभी उस वक्त, अंश, तो उसने ऐसा बोला। तो मैं बोला अरे, हमने हाँ वो फिल्म, तो आप सोचो एक छोटा बच्चा वो पिक्चर देखा, तो वो लोग कितना, वो सुपर हिट रोल है आपका ये जो
ये कैरेक्टराइजेशन है जो रोहित शेट्टी जी ने किया हुआ है, सच अ लवली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आपका बेटा अभी 16 साल का हो गया, लेकिन जैसे नए बच्चे बड़े हो रहे हैं और फिल्में देखना शुरू कर रहे हैं, आई थिंक गोलमाल इज कमिंग अप एज वन ऑफ द फेवरेट, सो द ऑडियंस इज गेटिंग बिगर, बिकॉज बच्चे मतलब जो गोलमाल 1 के टाइम पे शायद पैदा भी नहीं हुए थे, अब जो मतलब 3-4 साल के होंगे वो अभी वापस बिगिनिंग से देख रहे हैं, सो द फैन फॉलोइंग इज गेटिंग बिगर, व्हिच इज गुड थिंग। तो इसलिए बच्चों की फिल्में कभी कभी मतलब खत्म नहीं होती, सो दिस फ्रैंचाइज आई होप जब तक बच्चे जिंदा है तब तक ये फ्रैंचाइज चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे सुपर, बच्चे को अगर वो प्रोमो पसंद आ गया तो पेरेंट्स को बोलते हैं आप चलो फिल्म देखने, तो थिएटर्स में सब जाते हैं। और एनीवेज गोलमाल तो मतलब इस बार भी अभी जो लास्ट गोलमाल बनी थी इट्स टू गुड, मतलब उसमें तो अपना जॉर्ज ही है, मेरा दोस्त ही, आपको पता है जॉर्ज, तो जॉर्ज से तो दोस्ती है ही मेरी, तो वो मतलब ये बन रहा है, इट्स लवली ब्यूटीफुल सीरीज। अभी होपफुली रोहित सर मुझे लगता है कुछ और अभी नेक्स्ट बनाएंगे गोलमाल का, नेक्स्ट फिफ्थ सीरीज फॉर गोलमाल 5 फॉर 2021, बट हमें अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, मैंने भी पेपर में ही पढ़ा था, ऑब्वियसली बनेगी अगर रोहित ने अनाउंस किया है तो, सो आई एम श्योर बाय देन थिंग्स विल बी नॉर्मल एंड वी विल बी बैक ऑन सेट। या ट्रू, नहीं बहुत खूबसूरत है। और चलो अच्छा, 2021, चलो 2021 तो अभी खत्म हो जाएगा, 2020 अभी खत्म हो जाएगा, 2021 में बहुत धमाल होने वाला है मुझे लगता है, अच्छी फिल्में भी आएंगी। नहीं 2020 तो बहुत ही अजीब सा साल गया है, थोड़ा सा समझ भी नहीं आया, शुरुआत भी, और इंडस्ट्री में काफी लोग चले भी गए हैं अपने इंडस्ट्री के। Yes, it was a very sad period for us, क्योंकि बहुत लोग इन पिछले कुछ महीनों में बहुत लॉस हुआ है, हमें इस इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है। So we should keep praying that may their soul rest in peace. And it's been a very sad month. This June and May, June has been very sad. Very sad, very sad. इरफान खान एंड ऋषि जी, उसके बाद सुशांत ने तो का सुसाइड हो गया, तो मतलब बहुत ही डिप्रेशन था, और ये सुनने से ऐसा लगता है कि सरोज जी, जगदीप साहब, सरोज खान जी, हाँ, बासु चैटर्जी, yes, lot of people died, तो ये थोड़ा सा 1991 में एक महीना था, अक्टूबर 1991 में, when lot of celebrities had passed away. Remember विनोद मेहरा, शिवपुरी जी, lot of people in 1991. तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं वापस वैसा ही एक दौर आ गया है, जैसे मतलब कि इतने सारे लोग, but जो होना है सो होना है, so I guess we just can only pray for their soul to rest in peace. Yes, वही है ना कि अभी क्या करें, अभी जो हो गया उसको तो कुछ हम बदल नहीं सकते, बस उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रे कर सकते हैं, बस वही है। और तुषार, मैं आपको बहुत दिल से बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके फादर जीतू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच। और मेरी उनकी एक फिल्म है धरती कहे पुकार के जी, और मैं जब पटना में रहता था, तो पटना में वो हम लोग के ऑफिस क्वार्टर थे, तो वो उस रोड पे दिखाया जाता था, वो पर्दा लगा के, और वो फिल्म पटना से मेरी बचपन से मेरे जहन में है, और अभी भी इन दिनों मैं 2 बार देखा नेटफ्लिक्स पे। ओके। और मतलब वो सॉरी जी 1969 की फिल्म थी। 69, तो मेरे जन्म के मेरा 71 का बॉर्न है, तो उसके 2 साल पहले रिलीज हुई थी लगता है। यस, 1969 की फिल्म थी, और उसमें खास बात ये है कि आई थिंक डैड की पहली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो शुरू हुई थी उसी फिल्म से शुरू हुई थी, एंड इट was a big hit, and it was a very good year for him also, because he had given 4 hits. वारिस was a hit, जिगरी दोस्त was a hit, धरती कहे पुकार के was a hit, और एक और फिल्म आई थी 69 में, परिचय was 72, परिचय was 72. Yes, these are the years, those years. वारिस, जिगरी दोस्त, पुकार के, एंड अभी याद आएगा मुझे एक और फिल्म है जो चली थी उनकी उस साल,
अरे वो मतलब वो गाना जो इतना खूबसूरत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। आई वाज टेलिंग प्यारे भाई का मैंने 7-8 शो किया है, तो अक्सर ये उनके शो में गाना मतलब सिंगर्स गाते थे, हम तुम चोरी से बने एक जोड़ी से, वो यस गाना है यस ना, यस। जइयो कहाँ रे हो हुजूर, अरे यस ई बंधन है प्यार का। वेरी विलेज फीलिंग। एंड कन्हैया लाल जी ने भी उसमें इतना अच्छा रोल किया था। याद है कन्हैया लाल उनके फादर मतलब उनके बड़े भाई का रोल किए थे। मैंने तो बचपन में देखी थी फिल्म, लेकिन मुझे याद है ये सारे कैरेक्टर्स, नंदा जी और आप फिर से देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आज अभी देखोगे ना, बचपन अभी देखोगे इतना अच्छा लगेगा। वो वेरी नेचुरल, यू नो, कि एक गांव का भाई और वो अनपढ़। और आई थिंक योर फादर वाज सो यंग दैट टाइम, मतलब मुझे लगता है 20-21 साल के ही होंगे उस ही वक्त। वाज अराउंड 42 26 27 या सेम, 26। ही वाज लुकिंग वेरी यंग यंग बॉय। तो मैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने देखा तो मेरा स्ट्रेस फ्री हो गया। मतलब यार कमाल है, क्या फिल्में थी, क्या एक्टिंग थी, क्या नेचुरल। संजीव कुमार जी थे उसमें, तो वो ये कमाल की। कितनी फिल्में बनती थी, लेकिन कितनी अच्छी नेचुरल तरीके से बनती थी। और हाँ, जो चलती थी फिल्में उस टाइम पे, जो उनका उसका मुकाबला नहीं है अभी के टाइम। और अभी इतना मतलब तामझाम आ गया है, प्रमोशन आ गया है, इतना सब कुछ इतना कॉस्मेटिक हो गया, इतना प्रेशर आ गया, फिर भी फिल्में उतना नहीं चल रही जितना पहले चलती थी। पहले चलती थी। पहले बोलते हैं ना कि सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, वो पूरा 50 वीक्स, 25 वीक्स वो चलता था। अभी तो है कि ओपनिंग लग गई आपकी तो पैसा वसूल हो जाता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स में उतना उसके रेट्स पैसे होते हैं। यस यस यस। और अभी की फिल्में आई थिंक उस टाइम के मुकाबले इतनी हिंदुस्तानी नहीं होती, जैसे कि आप बोल रहे विलेज का फील था उस फिल्म में। राइट, बहुत कम राइट। में अभी बनती है जिसमें आई थिंक पैन इंडिया फील हो, कि हर करेक्ट, आदमी आइडेंटिफाई। सो आई थिंक दोस फिल्म्स हैड दैट यूनिवर्सल क्वालिटी, कि आप गांव भी जाएंगे तो लोग पसंद करेंगे उन फिल्मों को, जैसे कि शोले थी। तो शोले। यू तो स्काई इज द लिमिट, इट कैन डू रियली वेल। बट अभी हम्म। ज्यादातर सिटीज के लिए बनाते हैं फिल्में, सो इट डजंट रियली रीच आउट टू एवरीवन। नहीं, पहले पहले की फिल्मों में डायलॉग्स भी होते थे ना, डायलॉग्स वैसे होते थे, पंचेस होते थे, डायलॉग याद रहता था। अभी आज की फिल्म में बहुत कैनवास चेंज हो गया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड बनती है फिल्में। और पहले जो की फिल्में होती थी, मुझे लगता है वो ओवरसीज राइट्स वगैरह उतना नहीं होते थे। अब तो ओवरसीज में भी लोग देखते हैं, तो आज की फिल्में उनके कैनवास के हिसाब से बनाया जाता है कि ये ओवरसीज में भी रिलीज हो और इंडिया में भी रिलीज हो, और मल्टीप्लेक्स के हिसाब से। तो मल्टीप्लेक्स में तो वही लोग जाएंगे जो सिटीज में मोस्टली है, गांव में तो यस यस मल्टीप्लेक्स होता नहीं है। यस। तो तो हाँ, कभी कभी आती है एक फिल्म जैसे बाहुबली हो, या फिर बजरंगी भाईजान हो, that really again breaks their whole the limitation that these films have, and it reaches out to everybody. It एवरीबॉडी, goes या to screens, everybody likes it. तो बन सकती है ऐसी फिल्में, आई थिंक। अभी लॉकडाउन के बाद आई थिंक देखेंगे, आएंगी ऐसी फिल्में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएगी। एंड तुषार, लुकिंग फॉरवर्ड विथ यू लॉट ऑफ शोज 2021 में। ऑफ बहुत कोर्स। कुछ काम करना है। मैं यस यूएस ऑफ में भी कोर्स। कुछ यूएस में भी कुछ शो अच्छा प्लान कर रहा हूँ, तो आपके साथ तो हमेशा बहुत अच्छा लगा है। यू आर लाइक माय ब्रदर। मैं मतलब हमेशा मुझे फील होता है कि मेरा कोई भाई है। आप आपसे उम्र में मैं बड़ा ही हूँ, तो आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, और मुझे वो वाली फीलिंग हमेशा आती है। थैंक तो यू। तो या हम लोग बहुत सा। you're not much older than me. If you're 70 born, I'm 76 born. हाँ, तो 4 साल 4 Yes साल yes बड़ा yes हो। yes। तो प्लेजर टॉकिंग विद यू तुषार, एंड थैंक यू लुकिंग so फॉरवर्ड, much. जल्दी मिलते हैं, जब थोड़ा खुल जाए तो मुलाकात होगी। Absolutely, see you soon. Thanक you so much for this See you. conversation. Thank you so much, thank you तुषार, टेक केयर, बाय।